हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, क्लास फिफ्थ में हिंदी की बुक निकाल लीजिए। लास्ट टाइम अपन ने कौन सा लेसन पढ़ा था बच्चों? फोर्थ लेसन पढ़ा था ना। का देश किसे कहते हैं? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि त्योहारों का देश भारत को कहते हैं। आज़ादी के दिन तिरंगा किस बात की याद दिलाता है? तो आज़ादी के दिन तिरंगा हमें शहीदों की याद दिलाता है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। 3 क्वेश्चन थे, फिर सुन लीजिए। त्योहारों का देश किसे कहते हैं? तो त्योहारों का देश भारत को कहते हैं। आज़ादी के दिन तिरंगा किस बात की याद दिलाता है? तो आज़ादी के दिन तिरंगा हमें शहीदों की याद दिलाता है। और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस हमें 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखा रहा था रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक पैराग्राफ आपको पूरा करना था। त्योहारों का देश हमारा, फिर खालिस्तान है, वहाँ आएगा हमको इससे प्यार है, फिर आगे खालिस्तान है। राखी के दिन बहन खुशी से, पीछे लिखा रहा है फूली नहीं समाती है। आगे दीपावली पर दीपदान, फिर खालिस्तान है, वहाँ लिखना है फुलझड़ियाँ खिल बताशे हैं। फिर चौथी लाइन खालिस्तान है, रंगों की बौछार, होली में डफडोल मंजीरे रंगों की बौछार। ये अपन को नोटबुक बुक में से ही क्लियर करना है। बुक में जो लिखा रहा है ना पैराग्राफ, उसमें से इसको कंप्लीट करना है। फिर सही उत्तर का क्रमांकक कोष्टक में लिखें। 15 अगस्त है। अब 15 अगस्त के दिन क्या होता है? महिला दिवस होता है, शिक्षक दिवस होता है, आज़ादी का दिवस होता है या बाल दिवस होता है? तो आप जानते हैं ना 15 अगस्त कौन सा दिन होता है? आज़ादी का दिवस। ठीक है, तो इसमें सा वाला आंसर सही है। लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है। लोकतंत्र की झांकी कौन लेकर आती है? होली आती है, 26 जनवरी आती है, दीपावली आती है, ईद आती है। तो लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है क्या? होली? नहीं। 26 जनवरी? यस, क्योंकि 26 जनवरी के दिन ही तो लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राखी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है? तो राखी का त्यौहार बड़ी हंसी खुशी से मनाया जाता है। राखी का त्यौहार बड़ी हंसी और खुशी से मनाया जाता है। इस दिन बहन बहुत खुश होती है। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और रक्षा का वचन लेती है तथा भाइयों से उपहार पाती हैं। ठीक है, राखी का त्यौहार बड़ी हंसी खुशी से मनाया जाता है। इस दिन बहन बहुत खुश होती है। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और रक्षा का वचन लेती है तथा भाइयों से उपहार पाती है। क्रिसमस पर क्या उपहार मिलते हैं? तो क्रिसमस पर खेल खिलौनों के विभिन्न उपहार मिलते हैं। सेंटा क्लॉज देखा है ना आपने, क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज आते हैं। तो सेंटा क्लॉज बच्चों को उपहार देकर उन्हें खुश करते हैं। सेंटा क्लॉज बच्चों को उपहार देकर उन्हें खुश करते हैं। हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहते हैं? लिखिए इसमें, हमारे देश को त्योहारों का देश इसलिए कहते हैं। हमारे देश को त्योहारों का देश इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हर महीने कोई ना कोई त्यौहार या उत्सव मनाया जाता है। कोई ना कोई त्यौहार या उत्सव मनाया जाता है। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख तथा ईसाई सभी मिलकर रहते हैं। यहाँ सभी त्योहारों होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ठीक है, वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में क्या भाव उठते हैं? तो लिखिए इसमें, वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में देशभक्ति के भाव उठते हैं। हमारे मन में वीर शहीदों के प्रति सम्मान का भाव पैदा होता है, जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमें अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराया। भाईचारे का संदेश कौन सा त्यौहार लाता है? तो भाईचारे का संदेश ईद का त्यौहार लाता है।
भाईचारे का संदेश कौन सा त्यौहार लाता है? ईद का त्यौहार। ठीक है, तो ये आपके कौन सा 4th लेसन कंप्लीट हो गए। आज हम थोड़ी सी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ग्रामर हिंदी की लेंगे। सबसे पहले आज ग्रामर में पहला टॉपिक लेते हैं संज्ञा। ठीक है, जिसके पास बुक है वो बुक में देखिए, जिसके पास बुक नहीं है वो लिख लीजिए। बुक होने पर भी लिखना है आपको नोटबुक में। सबसे पहले वर्ड डालना है संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, यानी प्राणी मतलब मनुष्य, वस्तु, वस्तु आप जानते हैं, स्थान प्लेस, या भाव, भाव मतलब जैसे क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, ये भाव है, ठीक है ना, जिसको अपन इंग्लिश में रिएक्शन बोलते हैं। तो भाव के नाम को, इनके नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं, इंग्लिश में संज्ञा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखिए, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बुक है तो बुक में से लिख लीजिए नोटबुक में, नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ जैसे आप लिख लीजिए कि संज्ञा की क्या परिभाषा है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब लिखिए, जैसे उदाहरण देंगे ना अपन, नीचे लिखिए जैसे प्राणी, प्राणी लिख के एक लाइन खींचे। अब प्राणी में कौन होगा? देखिए मोहन, भाई मोहन भी प्राणी है, जिसमें सजीव वो प्राणी हो गया। ठीक है, मोहन कोमा हाथी, हाथी कोमा मनुष्य कोमा स्त्री, मोहन, हाथी, मनुष्य, स्त्री कोमा घोड़ा इत्यादि, ये सब प्राणी हैं। ठीक है ना, जो सजीव होते हैं वो सब प्राणी कहलाते हैं। अब अगला है वस्तु। एक अगली लाइन में लिख लीजिए वस्तु, और फिर लाइन खींच लीजिए, वस्तु में लिखिए। अब वस्तु तो बहुत सारी होती है, टेबल है, कुर्सी है, मोबाइल है, पंखा है, कूलर है, ये सब वस्तुएं तो हैं, पलंग है। ठीक है ना, तो कुछ वस्तुओं के नाम आप लिख लीजिए, जैसे कमल कोमा मेज, मेज देखिए ना, टेबल, मेज कोमा पुस्तक, पढ़ते हैं आप पुस्तक, कमल, मेज, पुस्तक कोमा कुर्सी इत्यादि। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, पर अपन कुछ 2-4 नाम लिख लेते हैं। अब लिखिए स्थान, आदर्श फिर था न, स्थान, स्थान के आगे एरो करके लिखिए। स्थान का मतलब जैसे जयपुर, ठीक है, कोमा लगा लीजिए जयपुर के बाद। जैसे कोई गांव है तो गांव, जयपुर कोमा गांव, कोमा गांव के बाद नगर, जैसे झालरापाटन नगर है ना, और भी इकलेरा नगर है, बहुत सारे नगर हैं, तो नगर। ठीक है, ऐसे और भी हो सकते हैं, दिल्ली है, जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, उदयपुर है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, ऐसे बहुत सारे, जितने भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं उदाहरण में, कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, अगला लिखिए भाव। भाव के आगे डैश करके लिखिए, क्योंकि भाव के कुछ उदाहरण देखोगे ना, जैसे मिठास, ठीक है, कोई चीज़ मीठी है तो भाव है ना, मिठास। कोमा गर्मी, गर्मी लग रही है, वो भी एक भाव है। कोमा दया, किसी के ऊपर दया आ रही है, वो भी एक भाव है। कोमा क्रोध आदि। ठीक है, तो आपको ये याद करना है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी में मोहन, हाथी हो गया, मनुष्य, स्त्री, घोड़ा हो गया, वस्तु में कमल, मेज, पुस्तक है ना, आदि होगी। स्थान पे जयपुर, गांव, नगर, दिल्ली, जोधपुर हो गया, और भाव में मिठास, गर्मी, क्रोध, बचपन आदि हो गया। ठीक है, फिर बाकी बाद में लर्न करेंगे। थैंक यू।